नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 13,000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की एक और मोदी गारंटी पूरी हो गई है। कृषक उन्नति योजना के जरिए 24.75 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान एमएसपी की बोनस राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से समारोह में सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ के 68.53 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हुआ 636.44 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ महतारी बंधन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। खातों में पैसा देखकर महिलाओं के मन गदगद हो गया है। काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के 68.53 लाख महिलाओं के खातों में 636.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार योजना के शेष महिलाएं हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ को मिली 43 रेल परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने किया लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ समेत देश के लिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की लगभग 6,000 छोटी बड़ी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को भी 249 करोड़ रुपए की लागत की 43 रेल परियोजनाओं की सौगात दी। सीएए लागू करने पर विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में आकर बसे लोगों को मिला नया जीवन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएए लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना के तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों की बड़ी बाधा दूर हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 15 पूर्व विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस पार्टी के 15 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले इन नेताओं में 5 बड़े नाम हैं, जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। नाराजगी के बीच ही ये नेता पिछले 1.5 महीने से भाजपा के संपर्क में है। नाराजगी और बीजेपी के संपर्क में रहने को लेकर इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के पार्टी से निष्कासित किया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मेघाहार अस्पताल को मिली 6 नई मशीनें, हार्ट टेस्ट की बाईपास सर्जरी में मिलेगी राहत। रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय को 6 नई मशीनें मिली हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हर एक मेडिकल स्टाफ का योगदान रामायण की गिलहरी की तरह महत्वपूर्ण है। अब इन मशीनों की सहायता से हार्ट और टेस्ट की मरीजों को सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ से दिल्ली की 2 नई फ्लाइट, कोलकाता का भी होगा सफर। बिलासपुर जगदलपुर से उड़ान। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हुई है। यहां 72 सीटर प्लेन का संचालन होना। विमानन विभाग द्वारा इस हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग के लिए CIFR का लाइसेंस भी मिल गया है। ये सुविधा भी बिलासपुर विमानतल पर जल्द प्रारंभ होगी। दिल्ली से उड़ी फ्लाइट 9:30 बजे बिलासपुर पहुंची और यहां से 10:10 पर फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 6,000 करोड़ से ऊपर के महादेव सट्टा ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ ACB ने दर्ज की FIR। महादेव सट्टा मामले को लेकर प्रदेश की जांच एजेंसी ACB EOW ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। सूत्रों की माने तो इस FIR में कई प्रदेश के बड़े अधिकारियों और कई कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि मामला 4 मार्च को दर्ज किया गया था, जिस पर अब जांच शुरू हो गई है। FIR को लेकर सूत्र ये बता रहे हैं कि इनमें कई बड़े लोगों का नाम होने के कारण इस बेहद ही गुप्त रखा गया है। ये भी बताया जा रहा है कि मामले में IPC की धारा 120, 420 IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ बना गौवंश तस्करी का हब। धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ अब देश में गौवंश तस्करी का हब बनने लगा है। यहाँ से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के गिरोह गौवंश तस्करी कर रहे हैं। हर दिन एक गाड़ी गौवंश से भरी रवाना होती है। आंकड़ों की बात करें तो 5 साल में पशु तस्करी के 646 मामले दर्ज किए गए।
रायपुर में तेज धूप के साथ बढ़ने लगी गर्मी, पारा 35 डिग्री के पार। द्रोणिका का प्रभाव समाप्त होने के बाद अब राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ने लगी है। रायपुर में सुबह से तेज धूप खिली हुई है। तापमान में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। अभी ये 35 से 36 डिग्री सेल्सियस पर है। उसके बाद रात के तापमान में भी वृद्धि होने लगेगी। कांकेर में सड़क बिजली की मांग को लेकर चक्का जाम। कांकेर शहर के बाईपास मार्ग में 10 से अधिक गांव के ग्रामीण किसानों ने सड़क मरम्मत और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान बाईपास मार्ग बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लगी रही। प्रशासन द्वारा 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करने के आश्वासन पर ग्रामीण मार्ग से हटे और यातायात बहाल किया गया। SBI ने EC को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक SBI ने चुनाव आयोग को बुनियादी आंकड़े दिए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को जारी करेगा। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग। CAA के खिलाफ इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि CAA का विरोध करने वाले सभी लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। आधार कार्ड पर सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 14 जून तक फ्री में करा सकेंगे अपडेट। सरकार ने फ्री आधार डिटेल अपडेट करने की टाइमलाइन मौजूदा 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून 2024 तक कर दी है। इसका मतलब है कि अब देश के करोड़ों लोगों को 4 महीने का समय मिल गया है। सोशल मीडिया एक्स पर UIDAI पोस्ट के अनुसार UIDAI ने लाखों आधार होल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड फैसिलिटी 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। कोरोना महामारी ने 1.6 साल तक कम कर दी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को कई प्रकार से प्रभावित किया है। संक्रमण के दौरान जहां लोगों में गंभीर रोगों का खतरा अधिक देखा गया है, वहीं ठीक हो चुके लोगों में लंबे समय तक बनी लॉन्ग कोविड की दिक्कतें स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा रही हैं। अध्ययन में विशेषज्ञों ने कहा, कोविड महामारी ने दुनिया भर में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा को करीब 1.6 साल तक कम कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, ये कोविड के सबसे गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।